बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सुहेला अफरीदी साहब, अलीमा खान साहिबा ने जो 26 नंबर चुंगी पे धरना दिया हुआ था, अब उसकी ब्रेकिंग तो यही है कि वो धरना ख़त्म कर दिया गया है और कल 2 बजे सुहेला अफरीदी और इमरान खान साहब की बहनें केपी के हाउस में जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे मामला के ऊपर रोशनी डाली दी जाएगी। क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी तरफ मैं आने लगा हूँ। लेकिन आज जाहिर है जो मनाजिर देखने को मिले हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। लाठी चार्ज भी किया गया, उसमें सुहेल आफरीदी साहब भी उधर ही मौजूद थे और इनफैक्ट ये एक चीज़ देखने को मिली कि वो कारकुनान के बीच में ही रहे, वो छोड़ के नहीं भागे और डंडे शंडे भी जब पाड़े थे तो वो खुद आगे कह रहे थे कि मुझे मारो डंडा, मुझे मारो। और तलखी भी काफ़ी पुलिस वालों के साथ हुई है, सुबह में भी हुई, रात को भी हुई। तो ये भी एक मामला है और ये भी बताया गया कि गोलियां भी चली हैं और कुछ फुटेजेस आई हैं जिसमें कारकुनान को बताया जा रहा है गोलियां लगी भी हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आई, वैसे गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी। तरीके से मामला चलाए जा सकते हैं और चलाए भी जाने चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद पॉलिटिक्स के भी डायनेमिक्स थोड़े चेंज हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और जो बैरिस्टर गौहर साहब है जनाब, इस बीच में वो बीच बचाव कराते रहे हैं, मतलब वो मीडिएटर बने हुए थे बेसिकली। वहां के पैगाम हुकूमत के इधर लेके आते थे, इधर के उधर कन्वे करते। मतलब भैया आप चेयरमैन हैं कि कोई विचोलन है? ठीक है जी, मैंने कभी किसी चेयरमैन को आज तक ऐसे नहीं करते देखा, लेकिन बहरहाल वो ये कर रहे थे और मोहसिन नकवी साहब के पैगाम आज लेके आ रहे थे। अब खबर उसमें ये है, जो हवा इस्लामाबाद में इस वक्त है वो ये है जी कि बुशरा बीबी की जो बच्चों से मुलाकात है, उनकी फैमिली से मुलाकात है, वो खुलवाई जाएगी आने वाले टाइम में। और वो अश्योरिटी देने को तैयार है कि जी हमारी तरफ से कोई चीज़ लीक होकर सामने नहीं आएगी। और मरियम रियाज भट्टू जो ट्वीट कर देती होती है वो भी जाहिर नहीं करेंगी, उनसे रब्ता नहीं करेंगे या उनको बता दिया जाएगा कि मेहरबानी है ये ना किया करें। तो इस तरह बहाल हो सकता है। अब इमरान खान साहब का मामला और है, जाहिर है ये भी कुछ लोग गारंटियां चाहते हैं कि इमरान खान भी कुछ ऐसा श्योरिटी देते हैं, उनकी बहनें भी देते हैं, लेकिन वहां से तो मुझे कम से कम ये श्योरिटी मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। खैर ये मामला होता रहा और जाहिर है कोई ऐसे ही आप कह लें कि सेंटर पॉइंट पे ये सारे नहीं आ पाए और उसके बाद ही लाठीचार्ज हुआ, वहां पे गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। कुछ खवातीन की भी इत्तलात है कि गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस वालों ने, मैंने देखा है इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था, उनको कह रहे थे कि बताओ क्या हुआ। वो कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने हमें कहा था कि जी अगर किसी ने कुछ किया आपने रास्ता नहीं खोलने देना हमें। मतलब वो उकसा रहे थे सुहेल अफरीदी साहब और इस तरह का मामला बनाने की कोशिश की भाई। लेकिन सीधी सी चीज है, ये वीडियो बनाने से और अपनी कस्टडी में बयान लेने से उसकी बयान की कोई हैसियत नहीं होती। पुलिस की कस्टडी में दिया गया बयान क्रेडिबल ही नहीं होता। तो जितने मर्जी बयान ले लिए जाए, जाहिर है नजर आ रहा था उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है भाई, जो मर्जी आप बयान कहेंगे। वो कह रहे थे हम टिकटॉक बनाने आए हैं तो ये करने आए हैं। खैर ये मामला हुआ है और धरना तो बहरहाल खत्म कर दिया गया है। धरने में मुतालबा तो एक सिंपल था और मेरा ख्याल है फेयर भी था, कोई ऐसा मसला नहीं था। हुकूमत को करना भी चाहिए, लेकिन भाई इस वक्त जाहिर है कि उनका अपर हैंड है, वो नहीं करेंगे। मुतालबा यही है, मुलाकातें खोली जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात वो और उनको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, या एटलीस्ट डॉक्टर्स तक तो उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स है दोनों, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल साहब, उन तक तो एक्सेस दी जाए। खैर वो तो नहीं दी गई है और ना ही फिलहाल ऐसा कोई इरादा नजर आ रहा है। अब मामला जाहिर है यहीं से शुरू होता है कि सुहेल अफरीदी साहब बेसिकली अडियाला जेल इन सबका जाने का प्रोग्राम था और हुकूमत ने खुद इनको 26 नंबर चुंगी पे रोक दिया, जिसकी मुझे तो कम से कम कोई समझ नहीं आई। भाई आपने पूरा शहर बंद करवा दिया, वहां पे हर चीज जैम पैक्ड चौक होके रह गई। भाई 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक एंट्री पॉइंट है, तो वहां पे आपने चीजें रोक दी हैं और वहां से आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ये किस किस्म की फजूल हरकत की गई है? और मुझे तो बिल्कुल उस बंदे की अकल पे हंसी आ रही है यार, ये क्या किया आपने? बिलावजाई सड़कें बंद करवा दी। उन्होंने फैक्ट्री नाके पे जाके बैठ जाना था, वो एक साइड पे जगह है, सेपरेट जगह है, वहां पे बैठे रहते अपना धरना दे के, उससे क्या फर्क पड़ना था किसी को? पहले भी तो जाते ही हैं हर हफ्ते, एक हफ्ता और चले जाते हैं। हाँ ये है कि कारकुनान की तादाद जरा ज्यादा थी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब थोड़ी तैयारी से निकल के आए हुए थे, तो वहां पे जी रोक लिया जाता है और फिर वहीं से ये तमाशा सारा शुरू हुआ। वहां पे भी सुहेल अफरीदी साहब और एक पुलिस वाले का पहले टाकरा हुआ और उन्होंने कहा कि खोले, उन्होंने कहा जी नहीं खोल सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं खोल सकते, तुम लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, क्यों अलहदा जो वो रखना चाह रहे हो? इसके ऊपर भी मैंने देखा सोशल मीडिया में बड़ा बवाल आया हुआ है। और भाई ठीक है, चले कहा जा सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब ये फिक्रा ना कहते तो वो अच्छी चीज था, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी होनी चाहिए थी। ये मतलब ये मुलाकात भाई हो जानी चाहिए, अव्वल तो वो नहीं हो रही है, या उनको अडियाला जाके बैठने देते। अब जाहिर है ये मामला भी लगा। और भाई सुहेल अफरीदी एक सीएम के भी है, सीएम ना भी हो यार, पाकिस्तान का कोई भी बंदा किसी भी इलाके में जाना चाहिए, वो कोई इलाका गैर तो नहीं है या नो गो एरिया तो नहीं बनाया हुआ, क्यों उनको रोका जा रहा है, क्या वजह है?
वहाँ पे रोक के खुद ही ट्रैफिक जाम करवा दी, सब कुछ बेड़ागर खुद ही करवा दिया और बाकायदा तौर पे लोग वहाँ पे बद्दुआएं दे रहे थे जिनकी गाड़ियाँ फंसी हुई थी और वो तो रुल के रह गए ना, उनका तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं था। और हमारे हुक्मरान, आपको पता है यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। वो मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो सामने आई है, वो जी वहां पे तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं। भैया आपका क्या काम है, आप कोई नान भाई तो नहीं ना है। अब वो रोटियां लगा रही है, यहाँ पे लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है और मरियम नवाज साहिबा जी उधर रोटियां लगाती फिर रही हैं और इस किस्म के कारनामे हो रहे हैं वहां पे। और सोने पे सुहागा जो सेक्रेटरी साहब हैं 22वें ग्रेड के अफसर, वो पीछे क्लैप कर रहे हैं। मतलब यार कोई मतलब ज़हनी गुलामी से निकल आए हैं यार, क्या हो गया आपको? ये नौकरी रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? खैर ये भी किया गया। तो बहुत ही जी बुरी किस्म की ये प्लानिंग की गई थी कि इनको उधर ही रोक लिया जाए और पता नहीं क्या-क्या कर दिया जाए, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं था, सिर्फ़ लोगों को अज़ियत देने के मुतरादिफ था। और ज़ाहिर है इनको भी तंगी हुई, पुलिस वाले भी जो ड्यूटियाँ देते रहे हैं, वो भी बेचारे थक गए होंगे। तो बिल्कुल कोई अच्छी प्लानिंग हुकूमत की जानिब से नहीं की गई थी। और सुहेल अफरीदी साहब और जो वो पुलिस वाले थे, उनके दरमियान जो सुहेल अफरीदी साहब उनको इस तरह करके मना कर रहे थे, तो परवेज संधेला साहब जो है, जो कि पीएम लाइन के बड़े जी एक्टिविस्ट हैं और जिस सड़क पे जाते हैं कहते हैं नवाज शरीफ साहब की और बड़ी तारीफें करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जी रियासत को दिखाने वाली उंगली तोड़ नहीं देनी चाहिए। मेरा ख्याल है संधेला साहब की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। कोई नहीं, आपका भाई इधर बैठा है, आपको याद करवाएगा ना। अब हमजा शहबाज साहब की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये पेशी की है, ठीक है। और गालबन उस दिन इन्हें जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा गया था। ये अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि जुडिशियल पे था, लेकिन ये पेशी की 100% तस्वीर है, ठीक है जी। और उस पे वो क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले को उंगली दिखा रहे हैं। मतलब एक मुलजिम पुलिस वाले को उंगली दिखा सकता है, चीफ मिनिस्टर ना दिखाए। अव्वल तो ये भाई इस किस्म की नौबत आनी ही नहीं चाहिए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुलाकातें तो सबसे पहले हो जानी चाहिए, नहीं भी होनी तो एटलीस्ट उनको फैक्ट्री नाके तक जाके बैठ लेने देते। क्या जाया हो जाना था, क्या चला जाना था? मुलाकात तो आपने नहीं करवानी थी तो ना करवाते। लेकिन यहाँ पे रोक के लोगों को अजियत देने का तो कोई मकसद बनता नहीं था। और फिर सुहेला अफरीदी साहब ने जाहिर है वो आए भी और अलीमा खान साहिबा वगैरह भी आज उनके साथ ही आए थे, क्योंकि जहां से वो आते होते वो वाली साइड भी बंद कर दी गई, तो वो इनके साथ जाहिर है आ गए। तो ये एक किस्म का जी तमाशा इस वक्त आप कह लें कि 26 नंबर चुंगी के बाहर लगता रहा है और लोग जी रुल के रह गए हैं। बेसिकली इमरान खान की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है और किसी और लोगों की लड़ाई होगी, लेकिन आम पाकिस्तानी मेरे जैसों का जी क्या कसूर है, हमें तो यार जी लेने दो। तो अजीब ही किस्म की सूरत हाल जी इस वक्त बनी हुई है। और उसके बाद जरा अदालती महाज पे आ जाए और बुशरा बीबी के हवाले से एक पिटिशन उनकी साहबजादी ने फाइल की है और उसमें उनकी कैद तन्हाई खत्म करने का कहा गया है कि जी उनको कोई ऐसी सजा नहीं हुई है तो कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है। इसी किस्म की दरखास्त इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों आई थी, तो बुशरा बीबी के हवाले से भी जनाब आ गई है। और अब ये अपडेट है ईमान मजारी और हादी साहब के केस के हवाले से कि वो जी समात के लिए मुकर्रर हो गई है और सुबह जस्टिस आजम खान साहब इसकी समात करने जा रहे हैं। आई होप कि अब कोई और बहाना ना ले आए और कोई ऐसा मामला ना चले कि जी अब इसमें फलाना कागज नहीं लगा हुआ या ऐसा कोई मसला है। अल्लाह करे जी कि उनका केस अब जो है वो सुना जाए और जो कानून के मुताबिक वो फैसला कर दिया जाए। नहीं भी रिलीफ मिलता तो भाई फैसला तो कर देना ताकि वो आगे जाने वाले बने। खैर ये मामला है। और इसके अलावा एक और खबर है जनाब, और ये मुझे कम अज कम मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश तो नहीं कह सकता अपने आप को और ऑब्वियसली वो कहना बनता भी नहीं है, क्योंकि मासूम सना यूसुफ को जी इंसाफ मिल गया है और उसके कातिल उमर हयात दरिंदे को सजाए मौत की सजा जी जज साहब ने सुना दिया है, जस्टिस मजोका साहब ने, जज मजोका साहब ने। और ऐसे दरिंदों को रहने का कोई हक नहीं है और जाहिर है अब उनकी फैमिली को हम मुबारकबाद तो नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जितना मर्जी आप उनके लिए कर दे, कुछ भी कर दे, सना तो वापस नहीं ना आएंगी। और उनकी वालदा भी आज मीडिया का भी शुक्रिया अदा कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली जो भाई एक जान का ज़िया है उससे बढ़ के तो कोई चीज़ होती नहीं है। जान है तो जहान है और ऐसे दरिंदे को जी बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। और जस्टिस सर्व तो हो गया है लेकिन इसको आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये अपील हाई कोर्ट के अंदर भी जानी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएगी और मैं उम्मीद यही करूंगा जी कि ये सजा वहां पे भी स्टैंड करे और ऐसे इंसान को जो कि एक मासूम बच्ची को कत्ल कर दे, जो कि माइनर भी थी, ठीक है, और अपनी दरिंदगी की वजह से सिर्फ जो एक ज़हन में उसने घटिया सोच रखी होगी, उस मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे दरिंदों की जी माशरे में कोई जगह नहीं है, इनको तो जीने का हक भी नहीं है। तो फैसला अच्छा है, शुक्रिया जज साहब का जी कि ऐसा इंसाफ देने के लिए। और 1 साल सना यूसुफ के वालिदैन को जी इस हवाले से लग गया, लेकिन बहरहाल फैसला अच्छा है। अल्लाह करे आगे भी कामयाबी जो है वो इनके फैमिली को मिल सके। तो ये जी अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।